बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज फिर एक अच्छी रेसिपी के साथ मैं हाजिर हूँ। जनाब, मैं पकाने लगी हूँ पकोड़े। तो पकोड़े बनाने का जो मटेरियल है उसके से पहले हम एक चटनी तैयार करेंगे। चटनी के लिए धनिया पुदीना हमने ले लिया काट कर। एक एक मुट्ठी हम धनिया पुदीना लेंगे और इसके साथ हम लेंगे वाटर, हाफ कप इसमें जाएगा। और ये सामान है, ये ड्राई रोस्ट मेरे पास है, ज़ीरा, सब चीज़ें मैंने ड्राई रोस्ट की हैं। ठीक है, चिली फ्लेक्स लिया मैंने, लहसुन है, इसे भी मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था पैन में डालकर। हरी मिर्चों को भी और एक अदर टमाटर को भी ड्राई रोस्ट कर लिया था, इससे इसकी खुशबू बेहतरीन हो जाएगी। तो आप लोग भी इस तरह से चटनी बनाइएगा पकौड़ों के साथ, बहुत ही अच्छी और यूनिक लगती है। तो चलें इसे स्टार्ट करते हैं बनाना। जी, ग्राइंडर जार मैंने ले लिया और इसके अंदर हम सब तमाम मसालों को यकजान कर लेंगे और फिर जब चटनी बन जाएगी तो बस आपको दिखाते हैं। अभी ये देखें, हमने हरा धनिया वगैरह डाल दिया इसमें और अब इसमें हम बाकी मसाले भी सारे डाल देंगे। चटनी बनानी सबको ही आती है, लेकिन थोड़ी सी चेंजिंग के साथ आप इसका टेस्ट जो है ना बेहतरीन और बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, यानी कि इसका टेस्ट बहुत डेवलप कर सकते हैं आप छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक यूज़ करके। तो इसको हमने डाल दिया तमाम चीज़ों को ग्राइंडर में। हमारे घर में पकौड़े बहुत शौक से खाए जाते हैं। बारिश का मौसम हो या थोड़ी सी सर्दी की आमद हो तो बच्चे बहुत शौक से पकौड़ों की फरमाइश करना शुरू कर देते हैं। मेरे बच्चे भी बहुत दिनों से कह रहे थे पकौड़े बना दें, तो आज मैंने सोचा चलें पकौड़ों की रेसिपी ही शेयर कर लेते हैं। वाटर जाएगा, आप एज ए वाइट डालिएगा। मैंने हाफ कप मुझे ज़रूरत थी तो मैंने इतना ही डाला है, अगर मज़ीद चाहिए होगा तो फिर डाल लेंगे। ग्राइंडर को सिर्फ 2 मिनट के लिए चलाएँगे और चटनी हमारी तैयार है। चटनी निकाल लेते हैं जनाब। चलें हम चटनी निकाल लें, उसके बाद आपसे मिलते हैं। जी, तो चटनी हमारी तैयार होगी, निकाल ली मैंने एक छोटी सी प्याली में। और चाट मसाला है मेरे पास, इसको मैंने चटनी में मिला दिया है। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू देगी ये। आप भी चाट मसाला ऊपर से अगर लाइक करें तो डाल लीजिएगा, ना पसंद हो तो कोई इशू नहीं है, ना डालिएगा। अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। चलिए चटनी को हम रखेंगे फ्रिज में और इसके बाद हम पकौड़ों की तैयारी करते हैं। वेलकम बैक जी। अब हम आ गए हैं पकौड़ों के मटेरियल की तरफ। पकौड़े थोड़े से डिफरेंट स्टाइल से बनाऊंगी, थोड़ी तवज्जो से देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप बहुत ही इजी पकौड़े बन जाएंगे। बेसन ले लेंगे हम 1 कप, 1/4 कप हम ले लेंगे कॉर्नफ्लोर और 1/4 कप ही ले लेंगे हम मैदा। ठीक है, तो ये रेशियो याद रखिएगा, जितना भी ज़्यादा बढ़ाना हो तो भी इतना ही रहेगा। बेसन का चौथा हिस्सा आएगा कॉर्नफ्लोर और उतना ही आएगा मैदा। इसके अंदर मैंने मिला लिया साबुत धनिया कुटा हुआ और ज़ीरा मिला लिया है मैंने। इसमें मैंने अजवाइन डाली है 2 चुटकी के करीब। साबुत धनिया मैंने ज़्यादा डाला है, तो आप भी ज़्यादा डालिएगा, बहुत मज़ेदार लगता है पकोड़े खाने के लिए। और इसके अंदर मैंने डाला है फूड कलर और इसके अंदर नमक डाला है, मिर्च डाली है और हल्दी डाली है थोड़ी सी, 1 चुटकी तकरीबन। जी, इसके अंदर नमक मैंने पहले बता दिया था, नमक मैं डालूंगी। 1 चम्मच मैंने नमक भी डाल दिया। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक लीजिएगा। नमक और मिर्च को इसको थोड़ा सा हमने ज़्यादा लेना होगा। थोड़ा सा जब आप इसको बेसन को थोड़ा सा ज़बान पे लगा के चखिएगा, तो अगर वो उसके अंदर थोड़ा सा फ्लेवर स्ट्रॉन्ग आ रहा होगा ना, तो हमारी वेजिटेबल में ऐड होगा, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्योंकि वेजिटेबल मैंने बिल्कुल ड्राई रखी है, ना उसमें मैंने नमक डाला ना मिर्चें डाली हैं, कुछ भी नहीं डाला, वरना वो पानी छोड़ देंगे। इसीलिए मैंने इसी के अंदर ये तमाम चीज़ें डाली हैं। देखिए, हल्दी मैंने डाल दी है। इसमें मैं ऐड करूँगी अब चाट मसाला भी मैंने इसमें डाला है, टेस्ट को बहुत ज़बरदस्त इन्हेंस करता है। चिली फ्लेक्स डाल दिया है मैंने। चिली फ्लेक्स मैंने 1.5 चम्मच लिया, आप अपने टेस्ट के मुताबिक लीजिएगा। इसको अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे हम, अच्छी तरह मिला लीजिए। ये देखना अच्छे से मिक्स हो चुका है। ये पकौड़े बनाने के लिए कोई ज़्यादा काम तो करना नहीं पड़ता, मज़े की चीज़ें फटाफट से बन जाती है। चलिए, पानी मैंने लिया है, 1 गिलास मैंने लिया है और उसी से मैं बनाऊंगी। आप लोग अपने हिसाब से बैटर रख लीजिएगा। बैटर को ज़्यादा पतला नहीं कीजिएगा, वरना ये सब्जियों के ऊपर कोटिंग होगा, तो सब्जियों की कोटिंग बहुत ज़रूरी होती है, उतर जाएगी उसके ऊपर से। ठीक है, और ये नमक मिर्च मैंने चेक कर लिया था, मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैंने इसके अंदर मिर्च और चाट मसाला और डाला है। ठीक है, आप लोग भी चेक कर लीजिएगा, अपने हिसाब से रखिएगा। थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होगा तो वेजिटेबल में आकर ठीक हो जाएगा। चलिए मैं आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाती हूँ। वेजिटेबल्स ले आई हैं हम। यहाँ पर मैंने पोटैटो काट लिए, मैंने आधा किलो लिए थे क्योंकि मुझे थोड़े ज़्यादा बनाने हैं। आप लोग अपने हिसाब से लीजिएगा। इसी तरह फिंगर चिप्स होते हैं उस तरह की शक्ल के इसे काटिएगा, कटर से काटिए या हाथ से, आपकी मर्जी है। पालक मैंने ले लिया था, काफ़ी ज़्यादा लिया था पालक मैंने। इसको मैंने भी कटिंग करके अच्छे तरीके से वॉश करके रख लिया था और इसका पानी पूरा ड्रेन होने दिया था। ठीक है, ताकि पकौड़े जो है ना हमारे वाटरी फॉर्म में ना आए।
ये देखिए, इसको हम मिला लेंगे सारी सब्जियों को, तमाम सब्जियों को। और ये मैंने वेजिटेबल वो लिया था, मैंने कैबेज लिया था। कैबेज मैंने एक छोटी सी ली थी, उसको ही मैंने डाल दिया। सब्जियां आप अपने हिसाब से लीजिएगा। कैबेज भी हम मिला लेंगे बीच में। और हम लेंगे जनाब ऑनियन कटा हुआ। मैंने 2 प्याज काटे थे, इनको भी मैंने ऐसे स्लाइस किए थे लंबे लंबे। तो पकौड़ों में आप लोगों को मालूम है इसी तरह की सब्ज़ी अच्छी लगती है। इस तरह से मैंने इनको काट लिया है। अब मैं इनको अच्छे मिक्स कर लूँगी, सारी सब्जियों को यकजान यानी कि ऊपर नीचे करके थोड़ा सा इसको मैश कर लेंगे हम। चलिए मैं इसको मैश कर लूँ, फिर अगला स्टेप दिखाती हूँ आपको। वेलकम बैक जी। यहाँ हम देखें दूसरा स्टेप करने जा रहे हैं। बहुत ही इजी सा है। एक सादा सा बॉल लीजिएगा, बिल्कुल खाली होना चाहिए। उसमें आप 1 मुट्ठी भर के ये वेजिटेबल जो आपने मिक्स करके रखे डाल लीजिएगा, जैसे कि मैंने डाली है। और उसके ऊपर हम अपना जो बैटर तैयार करके रखा था ना हमने, ये हम जस्ट इतना ही बनाएंगे जितना हमारी कढ़ाई में एक राउंड में पूरा आ जाएगा। वरना ये जो सब्जियां हैं ना, ये पानी छोड़ देंगी और बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं बनेंगे पकौड़े, ना क्रिस्पी बनेंगे और टेस्टफुल भी नहीं होंगे। इस तरीके से बनाना है आपने। इसको हमने देखें अच्छे तरीके से कोट कर लिया। अब इसके बाद फिर हम बस ये फर्स्ट राउंड डालेंगे। इसी तरीके से हम सारे बनाएंगे। तो जनाब अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हो तो लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें चैनल को और शेयर कर दिया करें। अपनी दुआओं में याद भी रखा करें हमें। ये देखें जी, ये हो गया तैयार। आगे चलते हैं जी, आ गए हम इधर कढ़ाई की तरफ। तो ये मैंने अच्छा पकौड़े बनाने के लिए ना 2 सीक्रेट होती है, इनको ज़रा ख्याल रखा करें। एक लोहे की कढ़ाई, मेरे तजर्बे के मुताबिक हम लोहे की कढ़ाई में जब भी पकौड़ा बनाते हैं बहुत ही टेस्टफुल बनता है। और दूसरा मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल को यूज़ करने की थोड़ी सी ट्रिक होती है। उसको पहले से हमने पका लिया था तकरीबन 200 टेम्परेचर। जब इसमें धुआं निकलने लगेगा ना, तो इसको हम चूल्हे को दोबारा से बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। जब ये दोबारा से ठंडा हो जाएगा तो इसको दोबारा, अब हमने जब यूज़ करना है ना, तो मैंने इसको 5 मिनट पहले दोबारा से इसको चूल्हे को जलाया है। तो इसमें आप यकीन करें ज़रा सी भी हीट नहीं आएगी। जिन लोगों को मस्टर्ड ऑयल यूज़ करना नहीं आता उसका, तो मैं आपको बता रही हूँ इस तरीके से यूज़ कीजिएगा। बहुत ही डिलाइट से पकौड़े बनेंगे। ज़रा से भी आपको भारीपन महसूस ही नहीं होगा, ना ही आपको पता लगेगा कि आपने कोई ऑयली चीज़ खाई है। इसका ये कमाल है जी सरसों के तेल का। इसमें बना के ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा इसमें पकौड़े बनाने से। तो ये देखें जी, मैंने पकौड़े डाल दिए। ऑयल मैंने मीडियम सा गर्म कर लिया था, चूल्हा मैंने मीडियम ही आंच पे खुला हुआ है। तो इस तरीके से बस ये वेजिटेबल्स हैं, क्योंकि जस्ट वेजिटेबल पकौड़ा मैंने बनाया तो वेजिटेबल्स ज़्यादा हैं। सिर्फ बाइंडिंग के लिए हमने ये तमाम चीज़ें ली हैं, कॉर्नफ्लोर वगैरह। तो अगर आप उसका बेसन का पकौड़ा बनाते हैं तो उसमें डेफिनेटली बेसन ज़्यादा होगा, यहाँ पे वेजिटेबल ज़्यादा है मेरी। तो ये देखें, इसे 2 से 3 मिनट तकरीबन या 4 मिनट जैसे आपका होगा। इसको जिस तरह ये एक यकजान हो गया ना, इसको फिर अब इसको पलट देंगे। इसको टर्न कर लेते हैं और गोल्डन करेंगे। गोल्डन करने के बाद आपको दिखाते हैं। ये देखें गोल्डन कलर आ गया, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कलर आया है। तो इसको हम निकाल लेंगे। इसी तरह सारे बना लेंगे तो तमाम बन जाए, फिर मैं आपको दिखाती हूँ जी। एक राउंड में बना चुकी हूँ, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, हम इसको ना इस तरह भी डाल सकते हैं। आप मुट्ठी में पूरा बैटर ले लिया करें और ये देखें इस तरह से ना बस थोड़ा थोड़ा इसको मुट्ठी को खोल के अंदर ही ऑयल के पास छोड़ते हैं। और ये देखें, इसको इस तरह अपने हाथ को घुमाएं तो इस तरह से जल्दी ही डल जाते हैं। 1 बाय 1 नहीं हमें डालने पड़ते। इस तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा, ये बहुत जल्दी और बहुत अच्छे बनते हैं। जैसे बाजार के पकौड़े आप लेके आते हैं ना, उस तरह की लुक आएगी इनकी। ले जी, हमारे पकौड़े ये तैयार हो चुके हैं। तो चटनी के साथ इसको खाएं और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। माशाल्लाह अच्छी लुक है, क्रिस्पी बने। ये देखें जी, माशाल्लाह सुभान अल्लाह है व बिहम्दिही सुभानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह ताला ने हमें इतनी नेमतों से नवाज दिया, तो अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। बहुत अच्छे से तैयार हुए, इतने क्रंच और क्रिस्पी से बने। आप लोग भी इनको ट्राई कीजिएगा। अगर अच्छे लगे तो हमें दुआएं दीजिएगा और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। इसके साथ ही शाइस्ता इजाज़त को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।